बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.6 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि यूज दी मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल। मीन्स के अगर मुमकिन हो तो क्या करें, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम्स मीन इसमें जो लीनियर इक्वेशन है वो एक से ज़्यादा होंगी। द मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड, दो मेथड इन्होंने डिफाइन किए हैं। मैं आपको बुक क्लियर करती हूँ कि हमारे पास दो मेथड हैं। इन्होंने कहा है कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है दो मेथड से, एक इन्वर्जन मेथड और एक क्रैमर रूल। अब पहले हम एक मेथड से सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर दूसरे मेथड से सबको सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट मेथड है इन्वर्जन मेथड। उसमें अब इन्वर्जन मेथड क्या होता है, ठीक है। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपकी लीनियर इक्वेशन कैसी होगी, ठीक है। अब देखें, सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, यानी कि आपके पास इस तरह की एक इक्वेशन हो, ये हो जाएगी, ये सिंपल, यानी आप सिर्फ इसको कंसिडर करें, यानी कि उसमें एक्स वाई की जिक्र हो, दो वेरिएबल एट अ टाइम आए। कोई से भी दो वेरिएबल कर लें, एक्स वाई, आप दो वेरिएबल एट अ टाइम आए तो आप उसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। यानी कि उसके इक्वल के बाद कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होगी, 2 3 4 5 6 समथिंग कॉन्स्टेंट वैल्यू ज़रूर होगी, ठीक है। ये आपकी होगी लीनियर इक्वेशन। अगर दो इकट्ठी, यानी कि दो एक ग्रुप बन के आ जाए, जैसे दो लीनियर इक्वेशन आ जाएं तो इसे हम लीनियर सिस्टम बोलेंगे। और इसके अंदर जो ए बी सी की हमारे पास वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, रियल नंबर्स। रियल नंबर यानी कि नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे और रियल नंबर। और दूसरा बात, हमारे पास इस इक्वेशन का दूसरा नेम है साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन, यानी हमारे पास एक ही वक्त में दो इक्वेशंस आई हैं तो इससे हम ये इक्वेशन हम कहेंगे और इसको हम दो तरह के मेथड से सॉल्व करेंगे, मैट्रिसेस इन्वर्जन एंड क्रैमर रूल। तो हम पहले फर्स्ट मेथड को अच्छी तरह समझेंगे कि उसमें क्या होता है, क्या प्रोसेस है उसका, कैसे करना है। फिर हम सेकंड मेथड को स्टार्ट करेंगे। अब हमने फर्स्ट मेथड स्टार्ट किया, इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ द इन्वर्जन मेथड। अब इसमें जो इसका बेसिक फार्मूला है वो है ये, मींस आपके पास x इक्वल टू ए इन्वर्स बी, ठीक है। ये हम क्वेश्चन के दौरान मैं आपको डिटेल में थोड़ा समझा दूंगी कि ए इन्वर्स, आप यहाँ से समझें कि ए इन्वर्स की जब वैल्यू पुट की इसमें ये डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है। आप क्वेश्चन को, हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, यानी कि लीनियर सिस्टम हमें जो फर्स्ट दिया गया है वो ये। अब आपने इसको पहले मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड तब भी लगेगा जब हमारे पास क्या होगी, मैट्रिक्स। तब मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का मतलब कैसे हम करेंगे, देखिए हमें इनकी जो कांस्टेंट है, यानी कि जो आपके नंबर है 1 2 3, उनको लिख लेना है एक मैट्रिक्स में। फिर इसमें आपने लिखना है आपके पास जो वेरिएबल यूज़ किए गए हैं इसमें, वो आपने इसमें लिख लेना है। और इक्वल के इस तरफ आपने रिमेनिंग इक्वल के साइड जो वैल्यू है आपने वो यहाँ लिखनी है, ठीक है। यानी कि मेरे पास जो कांस्टेंट नंबर्स हैं वो मैं क्या है, मेरे पास 2 है, 3 2 2। आपने इसके साथ साइन को भी लिखना है, कांस्टेंट के साथ साइन भी लिखेंगे, ठीक हो गया। मेरे पास माइनस था, पॉजिटिव, आपको पता पॉजिटिव लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं, कुछ आपको पता चल जाता है। उसके बाद हमने इधर वो लिखने हैं आपने अपने वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स में ए बी सी डी ई जो भी एक अल्फ़ाबेट्स आएंगे वो आपने यहाँ लिख देने। मेरे पास फर्स्ट में क्या है एक्स और सेकंड में क्या आया है वाई, ठीक, ये मैंने यहाँ लिख दिया। और इक्वल के इस तरफ जो भी है आपने वो यहाँ लिख देना। अब यहाँ मैं इन्हें नेम दूंगी, यानी कि मेरा दिल करे मैं इनको नाम दूँ, नाम से पुकारूँ। तो मैंने कहा चले इसका मैं नाम रख देती हूँ, इस मैट्रिक्स का ये मेरा ए है, ठीक हो गया। इसको मैं कहूँगी एक्स, कैपिटल एक्स, और इसका मैं नाम रख रही हूँ बी, ठीक हो गया। यानी कि मेरे पास जो इक्वेशन जो अल्फ़ाबेट में बन के आएगी वो आएगी ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक हो गया। अब जब आप इस तरह करते थे कि आप जब इस तरह की कोई क्वेश्चन आता था, आप जब इस इक्वल से इस तरफ आते थे तो आप साइन को बदल देते थे, यानी कि 4 - 2 कर देते थे। ये होता था जब आपके पास नंबर होंगे, यानी कि ये नंबर की केस में आप इस तरह करते थे। लेकिन जब आपके पास वेरिएबल्स हों, ए बी सी हो, तो आप इसको ऐसे करेंगे, आप शिफ्ट हो जाएंगे ए और इसकी जगह माइनस नीचे नहीं इसके ऊपर लगेगा, ठीक है। अब आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप यहाँ से आए,
यानी कि ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है, तो यहाँ भी आप लेफ़्ट हैंड साइड में ही रखेंगे, यानी कि जिस जगह से उठाए गए हैं वो यहाँ करेंगे। अगर आप यहाँ होते तो आप उठ के इधर आते, ठीक हो गया, बी के राइट हैंड साइड पे आते, यानी कि आपने एक्स की राइट हैंड साइड लेफ़्ट हैंड साइड से वैल्यू को उठाया तो आप उसको बी के लेफ़्ट हैंड साइड में ही रखेंगे, ठीक। अब ये हमारा क्या बन गया, ये हमारे पास फार्मूला है किसका, मैट्रिक्स इन्वर्जन का, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। तो अब इस फार्मूले के मुताबिक आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ए इन्वर्स बी है, ए इन्वर्स का फार्मूला अब अभी हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, ए इन्वर्स का फार्मूला हमारे पास क्या था, 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, ये था, और बी यानी कि बी इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास आ गया एक्स, यही के इन्वर्स मेथड, हम इसको 1 का नाम दें। अच्छा, आपने क्वेश्चन में थोड़ी सी जब आपने देखा तो उन्होंने क्वेश्चन क्या किया था कि अगर पॉसिबल हो, अब यानी कि पॉसिबल इसका मतलब बाज़ क्वेश्चन ऐसे हैं हमारे जो एक मेथड से नहीं होंगे दूसरे मेथड से होंगे, ठीक। तो हमने वो भी कंडीशन पहले सेटिस्फाई करनी है, क्या ये इन्वर्स मैट्रिक्स इन्वर्जन से होता भी है कि नहीं। अब उसको देखने का तरीका जो है इजीली, आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ए का डिटर्मिनेंट अगर तो ये ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो आपको पता है सिंगुलर, और वो इम्पॉसिबल हो जाता है, नामुमकिन हो जाती है वो बात। तो हम पहले कोशिश करें कि इसका नॉन ही सिंगुलर, अगर नॉन सिंगुलर आ गया तो आप ये इन्वर्जन मेथड से कर सकते हैं। अब हमारे पास जो ए की वैल्यू क्या है, 2 - 2 3 2, ठीक है, हमारे पास ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 - 2 3 2। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। देखिए यहाँ मैंने मिस्टेक ये कर दी है कि मैंने यहाँ मैट्रिसेस की तरह लिख दिया। याद रखिए जब मैट्रिसेस की बात करेंगे तो हम इस शक्ल में लिखेंगे, यानी कि थोड़ा सा राउंड कर देंगे कॉर्नर्स को ब्रैकेट। लेकिन अभी हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो ये मेथड आपने नहीं करना, ठीक है। हम इसको स्ट्रेट लाइन्स में लिखेंगे ऐसे। डिटर्मिनेंट में मैट्रिसेस को स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं ताकि वो हमें पता चले कि वो हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक हो गया, फार्मूले का माइनस लग गया, 4 आ गया, और 2 3 6 और माइनस माइनस प्लस, इसका आंसर क्या आ गया 10, यानी कि हमारे पास ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया 10। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए भी चाहिए था, मैंने एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाला, मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकाला है आपको पता है, डायगोनल का को रिप्लेस करना है, ये 2 है तो जो आप 2 2 भी आएगा और इसकी साइन को बदल देना है, ठीक हो गया। अब फार्मूले में हमने जब पुट किया हमने कहा कि पुट इन 1 इक्वेशन 1, ठीक है, आप इसका इंग्लिश इक्वेशन 1 यानी कि पहली इक्वेशन में पुट करें। अब इक्वेशन 1 में जब मैंने वैल्यूज़ को पुट किया, मेरा डिटर्मिनेंट था 1/10, एडजॉइंट ऑफ ए निकला 2 - 3 2 2, और मेरे पास जो बी की वैल्यू है वो क्या है, अभी हमने बी किसको नाम दिया है, इस मैट्रिक्स को, यानी कि 4 और 6 को। मेरे पास बी क्या निकला 4 और 6, ठीक, सेम वही आ गया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का वही मेथड आप यहाँ भी वही अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कॉलम किससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट एंट्री से, प्लस फार्मूले का। सेकंड कॉलम किससे मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एंट्री से। अब देखिए अब हम यहाँ नहीं शिफ्ट हो सकते क्योंकि हमें यहाँ आने के लिए हम क्या करते थे, यहाँ एक और हमें कॉलम चाहिए होता था, ठीक है, यानी कि हमारे पास 2 × 2 स्क्वायर मैट्रिक्स होता था तो हम यहाँ लिखते थे आगे मल्टीप्लाई, लेकिन हमारे पास आगे कुछ नहीं तो हमारे पास यही मैट्रिक्स रहा। अब इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास जो आंसर आया, देखें 4 2 8 6 2 12 4 3 12, तो -4 6 2 12, देखिए ज़रा -2 12 + 12 कटिंग हो गया, और 12 में 8 जब ऐड किया तो आपके पास आया, 12 में जब आपने 8 ऐड किया आपके पास आया 20। अब इस 20 को मैं अंदर डिवाइड भी कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा आंसर नीट चाहिए था। अब देखिए मैंने जब इसको डिवाइड किया तो आपने जब कटिंग किया 10 से तो आपके पास आंसर आ गया 20, मीन्स कि हमारे पास जो x आया, फार्मूला था ना x = 2 and 0। अब आप देखें आपको पता है x क्या है, x हमने किसको नाम दिया, x और y को। हम यहाँ फिर x को
एक्स की जगह हम ये लिखेंगे मैट्रिक्स एक्स और वाई, ठीक हो गया, इक्वल टू टूवर्ड्स 0। अब आपने बेसिकली हमने एक्स वाई की कीमतें निकालनी थी। जब मैं इसके सामने देखूँगी एक्स की वैल्यू, इसके सामने देखूँगी तो वाई की, यानी कि मेरे पास जो एक्स आया वो आया 2, जो वाई आया वो आया 0। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हमने इन्वर्जन मेथड करना है, यानी कि हम पहले एक ही मेथड को अच्छी तरह समझ लेंगे। जब हमें वो अच्छी तरह आ जाएगा तो हम क्रैमर मेथड को करेंगे। अब इन्वर्जन मेथड में हम ये करेंगे, पहले वही आपने लास्ट क्वेश्चन में इसमें आपने क्या किया था, पहले इसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया था। मीन्स कि आपने जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो एक ही मैट्रिक्स में लिखी, ठीक हो गया। सबके सब पॉजिटिव है तो मैंने पॉजिटिव लिखें या ना लिखें आपको पता ही है, जिसके साथ कोई साइन हो वो आपका पॉजिटिव वैल्यू होती है। फिर मैंने यहाँ वेरिएबल यानी कि जो ए बी सी मेरे थे वो मैंने यहाँ लिखे। पहला था एक्स, दूसरा था मेरा वाई, मैंने इसको लिखा। फिर इसके बाद इक्वल डाला और यहाँ जो मेरे पास मैट्रिक्स बना वो हो गया 1 3। मैंने इनको नाम दिया था, अभी आप ये लास्ट लेक्चर में दे सकते हैं। मैंने कहा ये मेरा ए है, ये मेरा एक्स है और ये बी, यानी कि मैंने कहा ये मेरा ए एक्स बी, ठीक है, ए एक्स बी। अब मैं यहाँ जा रही हूँ, मुझे एक्स की कीमत निकालनी थी तो मैं यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ एक्स ए को लेफ़्ट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड में ही शिफ्ट करेंगे। मींस कि मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ली है तो लेफ़्ट हैंड साइड में ही शिफ्ट करें। जब यहाँ शिफ्ट होके आएगा तो वो इन्वर्स हो जाएगी। मींस कि अब हमने इन्वर्स का फार्मूला अब भी हमने देखा है कि इन्वर्स का फार्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय ए एंड मीन्स मेरे पास जो x था वो क्या है, x एंड y क्या है इसका फार्मूला 1 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू b, ठीक है, डॉट b मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये आपस में। अब हमने क्या निकालना है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं कि अगर हमारी इक्वेशन 1 है, हमने ये चीज़ें निकालनी है, उसके बाद हम अगला काम करेंगे। अब हमारे पास जो a की वैल्यू है वो क्या थी, हमारे पास ए की वैल्यू है 2 माइनस प्लस 165, यानी कि हमारे पास क्या है 2165। पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ये डिटर्मिनेंट निकाल के हम देखेंगे कि क्या ये पॉसिबल है कि इसमें इन्वर्जन मेथड लग सकता है। तो हम इन्वर्स डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे आपके पास 5 to 10 6 1 the 6 डायरेक्ट, ठीक है। अब आपको इतनी लास्ट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं तो इतना आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में जो साइन होगा वो माइनस होगा। 10 में से 6 4, मीन्स के हमारे पास जो ए डिटर्मिनेंट आया वो आया 4, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या निकालना था, एडजॉइंट ऑफ ए। मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रही हूँ, वही डायगोनल वैल्यू को रिप्लेस किया और रिमेनिंग एंट्रीज को साइन बदल दिए, ठीक हो गया। अब मैंने पुट किया, मैंने कहा आई पुट इट इन इक्वेशन पुट इन इक्वेशन 1। जब मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया तो मैंने एक्स वाई डिटर्मिनेंट की मेरे पास वैल्यू आई 4, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आई 5 माइनस 6 माइनस 1 2 और बी की मेरे पास जो वैल्यू थी वो है 3 और 1, ठीक है। मैंने इसको 1 बी का नाम दिया था तो मैंने इसको यहाँ लिखा। अब मैं इसका मल्टीप्लाई कर रही हूँ, वही इजी जो मेथड है आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। अगर नहीं वो आपको क्लियर हुआ तो आप मुझे बता दें। अच्छा, मैं पहले फर्स्ट कॉलम लूँगी, फर्स्ट कॉलम इसको किससे मल्टीप्लाई मैंने करना है, फर्स्ट एंट्री से, ठीक। फिर फार्मूले के मुताबिक वाई प्लस लगेगा। फिर सेकंड में कॉलम लूँगी और उसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, सेकंड एंट्री से, ठीक। अब मेरे पास आगे एक और कॉलम नहीं तो मैं आगे भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि अगर मेरे पास होता तो मैं इधर शिफ्ट होता जाती। चूँकि नहीं है तो मैं इधर यहीं क्लोज कर दूँगी। अब मैंने जब सॉल्व किया तो मेरे पास आया 5 3 15, यानी कि 15 1 6 18 2 1, ठीक हो गया। अब इसको फर्दर जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आया 1/4 14 माइनस 16, ठीक है। अब मैं जब और मज़ीद इसको करती हूँ कि अंदर मेरे पास था 1/4 14 और माइनस 16। इसको जब मैंने मज़ीद किया यानी कि मैंने 4 को अंदर डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आया 4 1 दा 4 4 4 दा 14 2 2 1 दा 2 2 दा 4
2 7 द 14 मीन के मेरे पास जो आंसर आया वो है 7/2 -4 किसका x और x में क्या था y मीन्स कि इसके इन फ्रंट में जो भी वैल्यू है वो है x की और y की। ठीक हो गया, ये आ गया मेरा आंसर। अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी मेथड से आप करें, इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। इस क्वेश्चन यानी कि आज हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, इस थर्ड क्वेश्चन को आपने होमवर्क जिसका होता है हमें वो है आपका, आपने इसको सोल्व करना है और जहाँ भी कोई डिफ़िकल्टी या कुछ भी आपको फील हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लें। ईजी है, तो मैंने आपको समझा दिया, आप इस वीडियो के थ्रू समझ भी सकती हैं। अगर ना हुआ तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको करवा दूँगी।